बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में है कि 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह का रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना कैसा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाए गए तो बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर हुआ। मदीना तैयबा में लोगों को जमा फरमाकर इरशाद फरमाया कि मैं तिजारत किया करता था, अब तुम लोगों ने इस खिलाफत के काम में मशगूल कर दिया, इसलिए अब गुजारे की क्या सूरत होनी चाहिए। लोगों ने मुख्तलिफ मिक़दारें तजवीज़ की। हज़रत अली करमल्लाह वजहू चुप बैठे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि तवस्सुत के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को काफ़ी हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राय को पसंद फरमाया और कबूल कर लिया और मुतवस्सित मिक़दार तजवीज़ हो गई। एक अरसे बाद जब इस्लाम की फतूहात का दायरा वसी हो गया और ईरान और रोम जैसे मुल्क भी मुसलमानों के कब्जे में आ गए, तो चंद साहबा कराम जिनमें अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान, ज़ुबैर, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी शामिल थे, ये मशवरा किया कि अब अमीरुल मोमिनीन को अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करना चाहिए। लेकिन उनके सामने बात करने की किसी में जुर्रत न थी। इसलिए उन्होंने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो उनकी बेटी थीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की वजह से उम्मुल मोमिनीन भी थीं, उनके पास ये हज़रात तशरीफ़ ले गए और उनके ज़रिए से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाज़त और राय मालूम करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कह दिया कि हमारे नाम मालूम ना हो। चुनांचे उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद से जाकर अर्ज़ की कि अब्बा जान, अब तो मुसलमानों को काफ़ी फतूहात हासिल हो चुकी हैं और दीन इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका है। बैतुल माल भी वाफिर मिक़दार में है, लिहाजा अब आपको अपना तर्ज जिंदगी बदलना चाहिए। दूर दूर से वफ्द मिलने के लिए आते हैं, जिनमें वज़रा और उमरा भी होते हैं, इसलिए अब आप अच्छे से कपड़े सिलवा लें, कोई गुलाम ही अपनी खिदमत के लिए रख लें। गर्ज वो तमाम गुजारिशात जो उन साहबा कराम ने कही थीं, सब बयान कर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सारी बातें सुनी तो चेहरे पे गुस्से के आसार जाहिर होना शुरू हुए। आपने बेटी से पूछा कि तुझे किसने भेजा है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, पहले आपकी राय मालूम हो जाए। आपने फरमाया कि अगर मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो मैं उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी सजाएं देता कि मुंह पर निशान पड़ जाते। फिर फरमाया, अच्छा, तू मेरी बेटी भी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी। तू ही बता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था। अर्ज किया, 2 कपड़े गेरवी रंग के, जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन पहन लिया करते थे या कोई वफ्द आए तब पहना करते थे। फिर फरमाया, कौन सा खाना तेरे यहां उम्दा से उम्दा खाया। कहने लगी, अनछने जौ की रोटी। हमारा खाना अनछने जौ की रोटी होती थी। एक दफा हमने गरम गरम रोटी पर घी के डिब्बे की तिलछट उलटकर उसको एक मर्तबा चुपड़ दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कितना मज़े का खाना है। खुद भी मज़े लेकर नौश फरमाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। फरमाया, कौन सा बिस्तरा उम्दा होता था जो तेरे यहाँ बिछाते थे? अर्ज किया, एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में उसको चौहरा करके बिछा लेते थे और सर्दी में आधे को बिछा लेते और आधे को ओढ़ लेते। फरमाया, हफ्सा, जिन लोगों ने तुझे भेजा है उनको जाके बता दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से एक अंदाजा मुकर्रर फरमा दिया और उम्मीद यानी आखिरत पर किफायत फरमाई। मैं जब तक जिंदा रहूंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करूंगा। मेरी मिसाल और मेरे दो साथी यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल उन तीन शख्सों की सी है जो एक रास्ते पर चले। पहला शख्स एक तोशा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया। दूसरे ने भी पहले का इत्तिबा किया और उसी के तरीके पर चला, वो भी पहले के पास पहुंच गया। फिर तीसरे शख्स ने चलना शुरू किया और वो अभी रास्ते में है, और अगर वो इन दोनों के तरीके पर चलेगा तो उनके साथ मिल जाएगा, और अगर उनके तरीके के खिलाफ चलेगा तो कभी भी उनके साथ नहीं मिल सकेगा। नाज़रीन किराम, ये उस शख्स का हाल है जिससे दुनिया के बादशाह डरते थे, कांपते थे कि किस जाहिदाना जिंदगी के साथ उम्र गुजार दी। एक मर्तबा आप रजी अल्लाह अन्हु के खुतबा पढ़ रहे थे और आपकी लुंगी में 12 पैवन थे, जिनमें से एक चमड़े का भी था। एक मर्तबा जुम्मे की नमाज के लिए तशरीफ लाने में देर हुई तो तशरीफ लाकर माजरत फरमाई कि मुझे अपने कपड़े धोने में देर हुई और इन कपड़ों के अलावा और थे ही नहीं। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खाना नोश फरमा रहे थे कि किसी ने आकर अर्ज किया कि उतबा बिन अबी फरकत हाजिर हुए हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंदर आने की इजाजत फरमाई और खाने की तवाज़ो फरमाई। वो शरीक हो गए तो ऐसा मोटा खाना था कि निगला न गया। उन्होंने अर्ज की कि छने हुए आटे का भी तो खाना हो सकता था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या सब मुसलमान मैदा खा सकते हैं? अर्ज किया कि सब तो नहीं खा सकते। फरमाया कि अफसोस, तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी सारी लज्जतें दुनिया ही में खत्म कर दूं। इस किस्म के सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों वाकयात उन हजरात कराम के हैं। उनका इत्तिबा ना अब हो सकता है, ना हर शख्स को करना चाहिए कि कुव्वतें पहले ही से ज़ईफ हैं, यानी बहुत कमजोर हैं। उन हजरात को अल्लाह जल्ला शानू ने कुव्वतें भी अता फरमाई थी। अलबत्ता ये जरूरी है कि इत्तिबा की ख्वाहिश और तमन्ना जरूर रखना चाहिए कि इसकी वजह से आराम तलबी में कुछ कमी वाक़े हो और निगाह कुछ तो नीची रहे और उस जमाने के मुनासिब एतदाल पैदा हो जाए कि हम लोग हर वक्त लज्जात दुनिया में बढ़ते ही चले जाते हैं और हर शख्स अपने से ज्यादा माल और दौलत वाले की तरफ निगाह रखता है और इस हसरत में मरा जाता है कि फलां शख्स मुझसे ज्यादा वसअत में है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।